नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, समयोचित पुलिस कार्यवाही के बावजूद भाजपा का विरोध प्रदर्शन मात्र ओछी राजनीति। प्रदेश सरकार की योजनाएं युवाओं के लिए खोल रही है समृद्धि के द्वार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ट्रिब्यून रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने डेवलपर्स के साथ बातचीत भी की और ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। इस एक्सपो में लगभग 15 डेवलपर, प्रमोटर तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिला के सलूणी में हुए हत्याकांड के मामले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए आज कहा कि ये शायद देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें सभी आरोपियों को पकड़ा जा चुका है और पुलिस की समयोचित कार्रवाई के बावजूद भाजपा इस पर शोर शराबा जारी रखे हुए है। उनका ये प्रदर्शन पूर्णतया अवांछित है और इसे न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी तथा सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी से मामले की जांच करवाने संबंधी मांग स्वीकार करने के बावजूद भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी रखना तर्कहीन है। केंद्र में सत्ता में होने के बावजूद भाजपा इस जांच को मुद्दा बना रही है, जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के लिए एक फोन कॉल पर यह जांच शुरू करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे प्रतीत हो रहा है कि इस घटना को राजनीतिक रंग देते हुए भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए ऐसी तरकीबें अपना रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्रदर्शन किस बात को लेकर चल रहा है। प्रदर्शन का कोई कारण होना चाहिए। जिस दिन हत्या हुई है उसके अगले 24 घंटे के भीतर जो हत्या करने वाले हत्यारे थे उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और 5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जाकर वहाँ आगजनी की घटनाएं करते हैं, उनके घरों को जला देते हैं। फिर भी ये समझ नहीं आया कि ये प्रदर्शन किस चीज़ के लिए है। जयराम ठाकुर जी ने कहा कि हम एनआईए की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। हमने कहा हम उसका भी स्वागत करते हैं। ये पहला आंदोलन मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखा जिसमें अपराधी सलाखों के पीछे और भारतीय जनता पार्टी तब आंदोलन कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी ही हैं और अपनी राजनीति को करना ही है तो आप किसी और मुद्दे पर आंदोलन कीजिए। अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाता तो भी भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन हम मान लेते सही है। जो भी इस अपराध में सम्मिलित है वो चाहे कोई भी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी को जो हिमाचल के अधिकार है उसके संबंध में मुद्दा उठाना चाहिए। वाटर सेस में हिमाचल का साथ देना चाहिए। जो पावर प्रोजेक्ट्स है उसकी रॉयल्टी के लिए साथ देना चाहिए। उसके लिए आंदोलन करते तो कांग्रेस पार्टी भी उस आंदोलन में उनके साथ सम्मिलित होती, क्योंकि हिमाचल के हित और हिमाचल के अधिकारों को सुरक्षित रखने का कार्य जहाँ सत्ता दल का भी है वहाँ विपक्षी पार्टी का भी है। अभी तो हम चाहते हैं कि सब शांति से ये सब बातें हो जाए और जो विपक्षी दल है उसको भी अगर कोई बात कहनी है तो सचिवालय में हमारा दरवाजा खुला है, आप आकर बात कर सकते हैं। युवाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सबल बनाने में प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इनके क्रियान्वयन से युवा स्वरोजगार के पथ पर आगे बढ़ने के साथ साथ अन्यों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही प्रदेश के एक युवा श्री नागेंद्र कुमार के कुछ कर गुजरने के जज्बे, स्वावलंबी बनने के सपने को सरकार का साथ मिला तो उन्होंने कुक्कुट पालन क्षेत्र में अलग मुकाम हासिल किया। पशुपालन विभाग द्वारा आरंभ की गई हिम कुक्कुट पालन योजना युवाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो रही है। मंडी जिला के पधर उपमंडल के चमाहा गांव के नागेंद्र कुमार ने 12वीं कक्षा तक शिक्षा अर्जित की है। वे बद्दी में कंपनी में कार्यरत थे, लेकिन कोविड-19 के चलते आई आर्थिक मंदी से बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी के कारण परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो रहा था।
इस दौरान हिम कुक्कट योजना की जानकारी श्री नागेंद्र को मिली। पशुपालन विभाग द्वारा 15 दिन का कुक्कट पालन का प्रशिक्षण भी मिला। विभाग द्वारा कुक्कट पालन के लिए शेड निर्माण के लिए 1,44,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की गई तथा 3 चरणों में 1,000 चूजे दिए गए तथा चूजे के लिए 60% अनुदान और 20 क्विंटल आहार भी दिया गया। मुझे हिम कुक्कट योजना के तहत पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से 3,000 मुर्गे और बाड़ा बनाने के लिए 1,44,000 रुपये मिले। उससे मुझे पशुपालन विभाग की ओर से 15 दिन की प्रशिक्षण चौंतड़े में दिया गया। यह मैंने इस काम से मुझे सालाना 3-4 लाख की आमदनी आसानी से हो रही है, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो रहा है। इसके लिए मैं हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो यह स्कीमें सरकार ने बेरोजगार भाइयों के लिए चलाई हुई है। ऐसी ही सफलता की एक और कहानी पधर के ग्वाली गांव के श्री ज्ञानचंद ठाकुर भी लिख रहे हैं। वे भी कुक्कट पालन का कार्य कर रहे हैं। उनकी सालाना 2 लाख रुपए आमदनी हो रही है। हमें जो है कुक्कुट योजना IPP के तहत ब्रॉयलर योजना मुझे जो है पशुपालन विभाग के द्वारा 600 चूजे दिए गए और हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जो है हमें बाड़ा बनाने के लिए भी 30,000 की राशि प्राप्त हुई और 15 दिन का जो प्रशिक्षण हमें चौंतरा में उसका भी मिला और उसमें हमें बढ़िया मुनाफा मिल रहा है। अब लगभग सालाना हमें जो है 2 लाख की इनकम हो जाती है, तो उसके हिसाब से हमारा परिवार का पालन पोषण बड़े ढंग से हो रहा है और इसीलिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूँ। सरकार ने युवाओं के लिए कुक्कट पालन योजना आरंभ की है, जो रोजगार और स्वरोजगार सृजन में मील पत्थर साबित हो रहे हैं। इस योजना का लाभ उठाकर किसान व बागवान अपने अन्य कार्यों के अतिरिक्त मुर्गी पालन अपनाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। कुक्कट पालन योजना के तहत 15 दिन का निशुल्क प्रशिक्षण पशुपालन विभाग द्वारा दिया जाता है तथा शेड बनाने के लिए 1,40,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाता है। 3,000 चूजे 3 बार प्रदान किए जाते हैं और 20 क्विंटल आहार 60% अनुदान पर दिया जाता है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में कृषि और सहयोगी क्षेत्रों के महत्व को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर युवा अपने सपनों को खुशहाली के रंग भर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @TPR-HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।